बिहार में 2005 से लगातार एनडीए की सरकार है। अगर महागठबंधन सरकार के 2 बार के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो, और इस दौरान लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर जीतन राम मांझी के कुछ महीनों के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान अपने तमाम बयानों में कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में क्या कुछ सुधार हुआ है। पहले क्या स्थिति थी बिहार की और अब क्या स्थिति है। पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ किया गया है। नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता यह कहते हैं कि बिहार में आरजेडी के कारण जंगल राज था, और जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी उस वक्त से लगातार अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाया गया। लेकिन जब से आरजेडी फिर से सत्ता में आई, महागठबंधन की सरकार बनी 2 बार बिहार में, तो एक बार फिर से बिहार में अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षण प्राप्त होने लगा। आरजेडी के कारण ही बिहार में अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षण मिलता है। आरजेडी ने तमाम अपराधी को सड़क से उठाकर सदन तक पहुंचा दिया। लगातार यह देखा जा रहा है कि एनडीए के तमाम नेता आरजेडी के ऊपर निशाना साधते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो लगातार 2005 के बाद पूर्ण रूप से सत्ता में आने को बेकरार है, और आरजेडी कोटे से मुख्यमंत्री बने इस प्रक्रिया में लगी हुई है आरजेडी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही। हालांकि 2005 के बाद 2 दफ़े छोटे से कार्यकाल के लिए जरूर महागठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी सत्ता में वापस आई, लेकिन उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। और जब से बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है और बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उस वक्त से लगातार बीजेपी आरजेडी के ऊपर हमलावर दिखती है। बीजेपी यह कह रही है कि 1990 से लगातार आरजेडी के कारनामे सामने आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से अपराधी, भ्रष्टाचारी जैसे लोगों को सड़क से उठाकर सदन तक पहुंचा दिया, और उनका यह कारनामा लगातार जारी है, जिससे बिहार की बदनामी हुई है। बिहार भ्रष्टाचारी, अपराधी का सरगना बन गया है। लेकिन 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उस वक्त से लगातार अपराधी और भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगने लगा बिहार में। लेकिन जब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी 2 दफ़े बिहार में, तो आरजेडी के कारण बिहार में अपराधी और भ्रष्टाचारी जो मौन हो गए थे, सलाखों के पीछे थे, वो फिर से पनपने लगे और सड़क से उठकर सदन तक पहुंचने लगे। अब बिहार की जनता को यह तय करना है कि बिहार को कैसा राज बनाना है। बिहार जो शर्मसार हो रहा है अपराधी प्रवृत्ति के कारण, भ्रष्टाचारी के कारण, उसे कैसे बचाना है। बिहार की जनता को आरजेडी को बिहार से उखाड़ फेंकना होगा, आरजेडी को समाप्त करना होगा बिहार से, उसके बाद ही बिहार की छवि बदल सकती है। दरअसल बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से आने वाले नेता विजय सिन्हा यह कहते हैं कि बिहार की जनता आरजेडी को बिहार से उखाड़ फेंकेगी, उसके बाद ही बिहार एक सफल राज बनेगा, बिहार से अपराधी और भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा, और बिहार जो अपराधी और भ्रष्टाचारी का सरगना बन चुका है वो बिहार अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आरजेडी का खात्मा हो, बिहार की जनता आरजेडी को बिहार से समाप्त करे। लेकिन बिहार की जनता से जो अपील विजय सिन्हा ने की है, वो जनता इस अपील को कितना सीरियस लेती है, कितना उस अपील को मानती है, यह देखना दिलचस्प रहता है। क्योंकि 2005 से आरजेडी 2 दफ़े सत्ता में तो जरूर आई, लेकिन आरजेडी कोटे से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बहरहाल आरजेडी लगातार यह प्रयास में है कि आरजेडी पूर्ण रूप से सत्ता में आए और मुख्यमंत्री आरजेडी कोटे से हो, और एक बड़ा जनाधार है बिहार में आरजेडी का। तो क्या जिस वोट बैंक की मदद से आरजेडी सदन तक का रास्ता तय करती है, चाहे वो सत्ता में बैठने के लिए हो या विपक्ष में बैठने के लिए, उस जनाधार पर इस अपील का क्या असर पड़ेगा। जो आरजेडी के कोर वोटर हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, या फिर जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम एमवाई नहीं
अब बाप की पार्टी बन चुके हैं, यानी A to Z की पार्टी हम बन चुके हैं। A to Z का समीकरण हमारे यहाँ है। तो क्या तमाम जो जाति के वोटर्स हैं बिहार में, जो आरजेडी को मानते हैं, आरजेडी को मत देते हैं, वो वोटर्स विजय सिन्हा की अपील को मानेंगे, बीजेपी की अपील को मानेंगे, एनडीए सरकार की अपील को मानेंगे? ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार की स्थिति पहले क्या थी और बिहार की स्थिति अब क्या है। ये बात सरकार भी जानती है, ये बात विपक्ष को भी पता है और ये बात जनता को भी मालूम है कि 2005 से पहले या 90 के दशक में बिहार की स्थिति क्या थी और अब बिहार की स्थिति क्या है, राजधानी पटना की स्थिति क्या थी और अब राजधानी पटना की स्थिति क्या है। बहरहाल जिस तरह से अपील की गई है बीजेपी की ओर से, विजय सिन्हा की ओर से, उस अपील का कितना असर पड़ता है बिहार की जनता पर, यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।